जाना जय मोर भजना पो जाना जय मोर भजना पो जाना जय मोर भजना पो जाना जय मोर प्राण धना जय मोर आभरण जय मोर प्राण जय मोर आभरण जय मोर प्राण धना जय मोर आभरण जय मोर प्राण जय मोर जीवन निर्जीवना जय मोर जीवन जय मोर जीवन निर्जीवना जय मोर रासा निधि जय मोर वांछा सिद्धि जय मोर रासा निधि जय मोर वांछा सिद्धि जय मोर रासा निधि जय मोर वांछा सिद्धि जय मोर रासा निधि जय मोर वांछा आश्रय मोर वेदे राधा रामा जय मोर आश्रय मोर वेदे राधा रामा आश्रय व्रत से तप जय मोर मंत्र जप जय व्रत से तप जय मोर मंत्र जप जय मोर धरमा का रामा जय मोर जय मोर धरमा का रामा जय मोर अनुकूल हवे विधि ते पदे हई वे सिद्धि अनुकूल हवे विधि पदे हई वे प्रफुल्लित हवे निषिद्धि प्रफुल्लित हवे निषिद्धि दर्शन करले जरल दे तुआ दर्शन करल जरल दे चिर दिन तापित जीवन
चिर दीनता पीत जीवन प्रभु कर दया दे हमरे पद छाया प्रभु कर दया दे हमरे प्रभु कर दया दे हमरे पद छाया श्री रूपा मंजरी पद जय मोर पद श्री रूपा मंजरी पद जय मोर भजन पो जाना जय मोर मोर भजन पूजन जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी 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 जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी उत्तम वैष्णव जंकली रूप शरीर धारण तुम एक अच्छा है ठीक नहीं देरी हो जाए आज बहुत जगह जाना है अच्छा ठीक है हाँ सर तुम्हें सुन ले उनको कथा सुनाएंगे कीर्तन हम लोग उन लोग कथा सुनाएंगे हाँ वन में कथा हो जाएगा ना जल्दी हो जाएगी नहीं वो ये लोग कार में आए गया बस के यात्री लोग नहीं आए अभी यात्री लोग आ गया विद्यालंकार वाणी पहुंच गया पहुंच गया कहाँ ये अच्छा विद्यालंकार वाणी पहुंच गया भजन कलि रूप शरीर
सब त्यागी को सब ग्रंथ विरचित को सब ग्रंथ विरचित कली रूप शरीर नाधारत कली रूप शरीर नाधारत कली रूप शरीर नाधारत कली शरीर नाधारत जब पीतुबन फूल फलत नाना विधा जब पीतुबन फूल फलत नाना मन रजियर बिन
हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में परिक्रमा करते हुए जहाँ आए हैं, इस स्थान का नाम टेर कदम्ब। टेर का अर्थात पुकारना, कदम था कदम्ब का पेड़। जिस कदम के पेड़ पर चढ़कर कृष्ण गौओं को टेरते थे, पुकारते थे, इसलिए नाम हुआ टेर कदम्ब। ये मेन प्रसिद्धि इधर गौड़ीय वैष्णव के लिए श्रील रूप गोस्वामी का भजन स्थली, भजन कुटीर है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ही जाके भजन करते थे और सनातन गोस्वामी पावन सरोवर के तट पर रह के भजन करते थे। कभी सनातन गोस्वामी इधर आते, कभी रूप गोस्वामी उधर जाते। जब रूप गोस्वामी कोई मिलन के पद लिखते या श्लोक लिखते, समस्त पेड़ों में नए नए कपले फूल खिल जाता। जब विरह के श्लोक रचना करते, अपने आप पेड़ के पत्ते सुख सुख करके चूर चूर कर गिर जाता था। और श्रीमती राधा ठाकुरानी माँ जसोदा के आग्रह के कारण जावट से प्रतिदिन नंदगांव आके रसी बनाती थी। आते समय इस स्थान होके जाती थी, इसलिए रूप गोसाई स्थान को चुना भजन करने के लिए। जब आप लोग आए, पास में एक तालाब था, उसके पास गौशाला था। ये सब कृष्ण राधा जी सोके से दूध दोहने के भावना से धारस नदी उनको मुखारविंद में ऐसे रहते। ये सब लीला के स्थली के बारे में हमारे वैष्णवगण सुनाएंगे। मैं सबसे पहले सिद्धरामय से अनुरोध करता हूँ इधर की महिमा वर्णन करें। हम लोग को बहुत स्थान जाना है, इसलिए भूमिका में अधिक न जा करके विषय वस्तु बोल के आगे बढ़ना है। बहुत जगह हमें दर्शन के लिए जाना है। और कलेबा ललिता कुंड के न हो करके हम लोग आशीषेश्वर महादेव में कलेबा दे देंगे सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार जोर से बोलो। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के आनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी एक स्थान पर उपस्थित हुए हैं। ये स्थान का नाम तो यह स्थान गुरुदेव का अत्यंत अत्यंत प्रिय स्थान था। गुरुदेव जब ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे, भले ही किसी जगह पर किसको निमंत्रण दे और नहीं दे, लेकिन गुरुदेव विशेष करके बोलते थे ये टेरे कदम पे जरूर आया करो। बोले कारण क्या? बोले कारण है गुरुदेव कौन है, उनका नित्य सिद्ध स्वरूप क्या है? वो थे रमण मंजरी। और ये जितने सब मंजरियां हैं, ये सब के सब श्री रूप गोस्वामी की अनुगत्य में ये सब के सब भजन करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी का ये भजन स्थली और रूप गोस्वामी जितने हमारे गौड़ीय वैष्णव हुए हैं, सबके सब ये रूपानुगतों को सबके सब प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? बोले सुनी आछि साधु मुखे बोले सर्वजना, श्री रूपा कृपाए मिले जुगल चरण। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हमने सारे साधुओं से यही सुना है, जुगल का चरण किसकी कृपा से मिलता है? बोले श्री रूप गोस्वामी की कृपा से ही मिलता है।
श्री नरोत्तम दास ठाकुर यही कहते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? रूप रघुनाथ पदे हाई बे आकोते कवे हम बुझब से जो गला प्रीति रूप रघुनाथ पदे राहु कुमार आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। इसलिए ये भी एक ही बात कहते हैं। बोले कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत का जो जब जब वो किसी अध्याय को समाप्त करते हैं, हर समाप्ति में क्या कहते हैं? रूप रघुनाथ पदे रहुमर आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। इसलिए जितने गोस्वामी हैं सबके सब ये रूपानुगत को उन लोगों ने प्रार्थना किया है। बोले क्या कारण है? क्यों ये सबके सब ये रूपानुगत को क्यों प्रार्थना करते हैं? इसलिए कहते रूपानुग वर्ज्य। कौन है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है? कहते ये हमारी प्रयोजन तत्व है, ये हमारी प्रयोजन, ये आचार्य है। हमारे जो साधन भजन जो हम कर रहे हैं, जो महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आ करके जो अनर्पित चरिन चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग सभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदन। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जो कहते हैं महाप्रभु ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, आकर क्या वस्तु प्रदान करते हैं? इतने दुर्लभ वस्तु प्रदान करते हैं। कहते शिव वीर चिरा वांछित जे प्रेम जगते फैली लढाली कंगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली। इसलिए प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं जो प्रेम के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद अभी भी लक्ष्मी जी के लिए तपस्या कर रही हैं, अभी भी श्री उद्धव जी जहाँ पर घास घुसा बन करके जन्म हुए हैं, अभी भी शंकर जी गोपी मूर्ति धारण करते हुए चौकीदारी का काम कर रहे हैं, अभी भी ये सब के सब नारद कुंड में नारद जी तपस्या कर रहे हैं, जो प्रेम के लिए ये भी तरसते हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु आकर के उन्होंने क्या किया? वो प्रेम को उन्होंने उड़ाल दिया उन्होंने जगत में। और जिस प्रेम में सबके सब जिस प्रेम में एकदम डूब करके सबके सब मतवाला हो गए हैं। इसलिए कहते महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को आकर के एक बार प्रदान करते हैं। लेकिन जो प्रदान करते हैं, लेकिन कब वो वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं? जब तक हम रूपानुगत्य को अनुगत्य नहीं करते हैं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदान सरादि भी। जब श्री राधा कृष्ण निकुंज में लीला करते हैं, जिस लीला में जहां पर श्री प्राण पृष्ठ सखी ललिता विशाखा भी जिस गोपनीय लीला में प्रवेश करने के लिए उनको भी द्विधाबोध होता है, लेकिन ये जो मंजरिया क्या करती हैं? आसानी से अंदर में प्रवेश करके है। कहते निकुंज जून रतिकेल सिद्धई जाजाल भी युक्तिरपेक्षणीया तत्रादि दाक्षा दति वल्लभस्य बंदे गुरु श्री चरणार बिंद। वो निकुंज लीला में प्रवेश करते हुए संपूर्ण रूप में इस सेवा की अधिकार केवल श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य से ही वो वस्तु प्राप्त होता है, नहीं तो इनकी अनुगत्य के बगैर वो लीला रस में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्रीमन महाप्रभु का जो मनभीष्ट है किसने जगत में स्थापन किया है? बोले श्री रूप गोस्वामी। इसलिए अभी जो भजन हम सुन रहे थे, जम कलि रूप न शरीर ना धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुटरी को कौन कपाट उगाड़तो। इसलिए गुरुदेव यहाँ आकर के ये भजन को बड़े भावाभिष्ट होकर के गुरुदेव इसको वर्णना करते थे। अगर जगत में श्री रूप गोस्वामी नहीं आते तो ये ब्रज प्रेम का जो महानिधि का जो कुठरी को इसको कौन उघाड़ खोलता? इसको कौन? गुरुदेव कहते थे इसकी है जो प्रेम का जो जो भंडार था उसमें गुरुदेव कहते उसमें 2 दरवाजा है। बोले उसमें 2 दरवाजा कौन है?
कहते एक श्री भक्ति रसामृत सिंधु और एक उज्जवल निर्मणि। ये जो दो ग्रंथ है वो हमारे संप्रदाय के ये दो अनमोल ग्रंथ हैं। इसलिए ये रूप गोस्वामी ने ये दो ग्रंथों को रचना करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ हैं, भक्ति नहीं वो रस है, रस नहीं वो संपूर्ण ये समुद्र है। और जो उन्होंने उज्जवल निर्मणि ग्रंथों को रचना की, क्या अद्भुत ग्रंथ ये हैं, जिसमें उन्होंने ये जो केवल वो कहते हैं ये ग्रंथ में और किसी के अधिकार नहीं, केवल श्रृंगार रस के जो उपासक हैं उनका ही अधिकार। तो गुरुदेव कहते थे, तो महाप्रभु कहते हैं श्री रूप गोस्वामी का हृदय में कहां पर कैसे इसको संचारित किया। तो गुरुदेव कहते थे, तेने ब्रह्म हृदय जो आदि कवय मुह्यंति जत सुरयो। जैसे आदि कवि ब्रह्मा जी को हृदय में जैसे भगवान ने सारे तत्व ज्ञान को स्फुरण कराया, कहते गुरुदेव कहते नहीं आदि कवि ब्रह्मा नहीं, आदि कवि कौन है, बोले श्री रूप गोस्वामी है। इनके हृदय में ही प्रयाग में महाप्रभु बोले ये भक्ति रस समुद्र एक अथाह समुद्र है, उसका जिसका कोई पारावार नहीं, लेकिन उसका केवल तुम्हें के बूंद में चखा रहा हूं, केवल एक बूंद में चखा रहा हूं। इसलिए गुरुदेव कहते थे चाबी काठी महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को हाथ में ये प्रेम रस भंडारी का जो चाबी काठी श्री रूप गोस्वामी को हाथ में उन्होंने प्रदान किया। क्यों? उन्होंने उपयुक्त थे। इसलिए जिनकी कविता को सुन करके श्लोक जहां पर महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, जब उन्होंने नाम की महिमा उनको सुने, तुंडे तांडव निबित वितनुते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रडो कड़मिनि घटयते कर्णा बुधेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनी रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण वर्ण दोय। जब महाप्रभु ये श्लोक को सुने, बोले बहुत नाम की महिमा शास्त्र में है, लेकिन इतना सुंदर और इतने अलंकार युक्त और इतने सुंदर कभी हमने सुनी नहीं। महाप्रभु सुन करके जब मंगलाचरण श्लोकों का अनर्पित श्लोकों को सुने, महाप्रभु आनंद में गदगद हो गए, संभाल नहीं सके। फिर सारे भक्तों को फिर बुला करके लाते हैं, बुला करके बोले बताओ तो मंगलाचरण में क्या श्लोक लिखे, बोलो तो तुम नाम की महिमा क्या तुमने श्लोक सुने। हरिदास ठाकुर तो सुन करके नाचना शुरू कर दिया, बोले बाबा रे इतने सुंदर श्लोक, हाँ इतने सुंदर श्लोक रचना किया। इसलिए जिनकी कवित्व को देख करके महाप्रभु स्वयं प्रेम में गदगद हो जाते थे। जिनकी कवित्व को सुन करके इतने अद्भुत रूप में श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की जब रथ यात्रा को सामने नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु एक साधारण मंडन श्लोकों को, साधारण कविता को श्लोकों को बोलते थे, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं समझते थे। जिसको श्री रूप गोस्वामी जिनकी हृदय की भाव को समझ करके जब ताल पत्ते में लिख करके जब उन्होंने रखा, महाप्रभु देख करके इतने खुश हो गए, भले ये मेरे हृदय की बात समझा कैसे हैं, ये हृदय की बात समझा कैसे। भक्त लोग ने कहा जरूर आप इनके हृदय में स्फुरण किया होगा, तभी उन्होंने ये चीज को समझ पाए। इसलिए इनके लिए कहते हैं श्री चैतन्य मन भीष्टम स्थापितम जन भूतले। अगर ये रूप गोस्वामी नहीं आते, महाप्रभु कौन क्यों आए, जगत में क्या देना चाहते हैं, और ये रूपानुगत में है क्या चीज जिसको हम रूपानुगत को अगर हमें कोई प्रश्न करे भैया तुम्हारी धारा क्या है, हम लोग अपनी आप को कहते हैं हम श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव है, जिसको बोल करके हम बड़े गर्व अनुभूति करते हैं। महाप्रभु जो वस्तु दिया किसी संप्रदाय में ये वस्तु नहीं है, केवल हमारी संप्रदाय में। इसलिए गुरुदेव कहते थे हर रूपानुग, कहते ये रागानुगा, लेकिन हर रागानुगा रूपानुगा नहीं है। हाँ हर रागानुगा रूपानुगा नहीं, लेकिन हर रूपानुगा रागानुगा है। अद्भुत रूप में गुरुदेव यहाँ पर आकर के ये श्लोकों का अद्भुत रूप में गुरुदेव व्याख्या करते थे। यहीं पर ही अभी महाराज जो बता रहे थे, यहीं पर श्री रूप गोस्वामी यहीं भजन करते थे और सनातन गोस्वामी पास में पावन सरोवर के पास में भजन करते थे। कभी दोनों एकत्रित होकर के यहीं पर कभी बड़े सुंदर कृष्ण कथा में एकदम डूब गए। अभी श्री रूप गोस्वामी सोच रहे हैं बड़े दिनों में बड़े भैया आए, इनको कुछ खिलानी चाहिए, इनको खीर बहुत पसंद है। लेकिन जब इनकी केवल भावना हुई, अभी भक्तों का भावना को कौन समझती है, राधा रानी समझती है। वहां पर तो घनाघोर जंगल था, 5 साल पहले यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, गांव फार्म कुछ नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था।
अब इनके हृदय की भावना कौन समझे। इतने में स्वयं राधा रानी बड़े सुंदर छोटी सी लाली रूप धारण करते हुए और उन्होंने दूध और चावल काजू किशमिश लेकर के आई। बोले बाबा बाबा लो उसको बना करके भोजन कर लेना। लेकिन वो तो कृष्ण कथा में डूबे हुए थे, हैं मत कथा चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुसन्ति च रमन्ति च। भक्तों का जीवन क्या है? उनका जीवन ही कृष्ण कथा है, इनकी जीवन है। कृष्ण कथा में जो रस है, कृष्ण कथा में जो आनंद है, वो आनंद और कहीं नहीं। इसलिए जिसके लिए कहते हैं तब कथा अमृतम ताप तजे एवनाम कभी भी कालमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदा तथा हो विगृह्णन्ति ते जना। इसलिए कृष्ण कथा में जो रस है विश्व ब्रह्मांड में ये रस नहीं। इसलिए वो लाली आई, बोले बाबा खीर बना। बोले लाली तुम वहीं पर रख दो, हम समय होने पर खीर बना देंगे। लेकिन कृष्ण कथा खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि तस्मिन महन मुखरितम मधुविश्चरितम। भगवान की कथा मीठे से मीठे, मंगल से मंगल भगवान की कथा, ठाकुर जी की कथा, वो रस में जो आनंद है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बोले थोड़ा तो पानी पी लो। बोले पानी के लिए जितना गड़बड़ी हुई है। इसलिए कृष्ण कथा को बंद मत कर। उनका कृष्ण कथा ही बंद नहीं हो रहा है। इसलिए फिर राधा रानी घूम फिर करके आ गई। बोले बाबा बाबा तुम कथा करो, मैं खुद बना देती हूँ। वो तो सर्वल लक्ष्मी मई झट उन्होंने चुटकी बजाए, कंडा लगाए और झटाझट उन्होंने खीर बना दिए। खीर बना करके और रख दी। हाँ देखो राधा रानी आ रही हैं और उन्हें बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले हाँ गोपी आ गई, गोपी गोपी आ गई। देखो खीर लेकर के आ गई गोपी। हाँ ब्रज की लाली। बोले श्रीमती राधा रानी की। लो बाबा बना हुआ खीर बाद में बनना एक चम्मच। हाँ एक चम्मच बढ़ना। पकौड़ा भी आएगा, पकौड़ा बन रहे हैं। ओ पकौड़ा बन रहे हैं। वाह। इसलिए चलिए आ जाओ बरसाना। आ जाइयो। इसलिए अरे इसलिए अभी श्री राधा रानी उन्होंने खीर बना करके चली गई। बड़े देर से जब इनकी कथा समाप्त हुई, बोले कोई एक लाली आई थी, अरे बोल कर गई मैंने खीर बना कर गई हूँ, जा करके देखो तो सचमुच से देखा खीर बना हुआ। तो उन्होंने कृष्ण को तुलसी दल से भोग लगाए और भोग लगाकर जब श्री सनातन गोस्वामी को खिलाए। जब श्री सनातन गोस्वामी खीर खाए, जीवन में तो बहुत खीर खाए, लेकिन जिस खीर को राधा रानी स्वयं बनाई होगी, अब समझो उसमें कितने स्वाद नहीं होगा है। इसलिए जब उन्होंने खीर को खाया ना, उनका रोम रोम खिल उठा, हृदय से प्रेम गदगद हो गई और उनको आंखों से आंसू की झड़ी बहने लग गई। बोले जिंदगी में इतने स्वादिष्ट खीर मैंने कभी खाया ही नहीं। तो उन्होंने प्रश्न किया था श्री रूप गोस्वामी, रूप तुमने कुछ मन में कुछ सोचा था? बोले हाँ मैंने ये सोच रहा था, आप तो बड़े दिनों से आए हो, आपको कुछ खीर खिलाना चाहता हूँ। बोले देखो ये घोर घनाघोर जंगल में कौन तुम्हारी भावना को समझे, कौन खीर बना करके जाए। खीर खा करके देखो, वो जो लाली और कोई नहीं, वो लाली स्वयं श्री राधा रानी थी। इसलिए खा करके देखो। इसलिए यहीं पर उन्होंने ये लीला की। और जो टेर कदम है, कृष्ण यहीं पर कभी कभी टेर मतलब होता है भूलाना, कदम मतलब होता है कदम का वृक्ष। कृष्ण यहीं पर गोचारण करते थे और ये कुंड में पानी पिलाया करते थे। जब वापस जाना होता था, जब उनको पास में भी एक माला था, जैसा माला जब करते हैं ना, हम तो कृष्ण का माला जब करते हैं, कृष्ण भक्त वो माला में गिन गिन करते थे। ये ग्रुप का गैया आ गया कि नहीं, ये ग्रुप का अगर कोई नहीं आता था ना, धवली श्यामली बड़े जोर से पुकारते थे और वो गैया कुछ खड़े करके भागते 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 यहीं पर आते थे। और कभी कभी यहीं पर उन्होंने पेड़ को ऊपर चढ़ करके जगम कलौ काम दृष्टा बना
उच्चारण करते थे। राधा रानी सुनती थी केवल राधे 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 राधे, ललिता सुनती थी केवल ललिते 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 ललिते। कृष्ण कभी यहाँ पर उनने रास भी करते थे। यहीं पर आज गोपाष्टमी है। गुरुदेव रहते समय हम हर गोपाष्टमी को यहीं पर आते हैं, क्योंकि कृष्ण जब वृंदावन में रहते हुए बछड़े को चराए, वही बछड़े जब बड़े हो गए और कृष्ण के बगैर और कोई जाना नहीं चाहते। बोले चलेंगे तो कृष्ण को साथ में चलेंगे। फिर यहीं से उन्होंने आ करके सबसे पहले गैया उन्होंने बछड़ा उन्होंने यहीं से गैया को उन्होंने चराया करते थे। इसलिए गुरुदेव कहते थे गैया क्यों चराते थे? हाँ, बछड़े पहले बछड़े चराते थे, गैया फिर बाद में क्यों चराए? बोले कारण है बछड़े को तो पास पास में लेकर के चरा लेते थे, लेकिन अभी कृष्ण बड़े हो गए, अभी कृष्ण को श्रृंगार रस आस्वादन करना है। वो श्रृंगार जो गोपियों को साथ में, राधा रानी को साथ में, अभी दूर नहीं जाने पर तो उनका साथ में लीलाई नहीं हो सकती थी। इसलिए कृष्ण उसको बाद में उन्होंने गैया चराना शुरू किया, जिसमें उन्होंने श्रृंगार रस को आस्वादन किया। इसलिए जो स्थली अत्यंत अत्यंत गौड़ीय वैष्णव के अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण, और जो बाबा खीर लेकर के आए थे ऋषिकेश महाराज, गुरुदेव इनको पर बहुत खुश होते थे, क्योंकि ये स्थान हमारे गौड़ीय वैष्णव का बहुत महत्व स्थान है। इसलिए गुरुदेव ने इनको पर बहुत खुश थे। कारण है इतना सुंदर उन्होंने जो बनाया, पहले नहीं था। इन्होंने आकर के ये स्थान को बहुत अच्छे तरह से संस्कार करते थे। और हर साल महाराज तो फूल की जो बंगला बनाते थे, जो लोग आए आपको देखा होगा कितने सुंदर। महाराज को पूछा, महाराज इस बार क्या हो गया? बोले कोरोना आ गई ना, इसलिए ये सब गड़बड़ कर दिया। इसलिए आप लोगों को यथा योग्य यहाँ पर डोनेशन देना है मंदिर में, क्योंकि उन्होंने इस जगह को पूरा उसी पैसा से ये जगह को संस्कार करते हैं। इसलिए हम लोग इनको पर ऋणी और गुरुदेव के ऊपर ऋणी है। यहाँ पर आए, यहाँ का धूल लगाओ, जो लीला हुई हृदय में स्फूर्ति होगा। रूप गोस्वामी का कृपा हमारे ऊपर हो, एक दिन गुरु जी के अनुगत्य में हम लोग राधा जी जुगल किशोर की हम सेवा कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्रीधर महाराज से श्रवण किया, जो पेड़ कदम्ब है, जिस कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर टेकते थे, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किया। नंद बाबा के 8 गौशालाएं थी, बताया अष्टभी रुरुभी गौपुरई। चक्र ठाकुर बताया अपने ऐश्वर्य कादम्बिनी ग्रंथ में। श्री रूप गोस्वामी पादिता रहते थे क्यों? जब श्रीमती राधा ठाकुरानी इधर से गुजरती थी नंद भवन में रसोई बनाने के लिए, और राधा बोलती देखो इधर से जाऊंगा ही नहीं, वो काला इधर रहता है। ललिता बोले क्या हम लोग को खाती पीती उसकी है? डर किस लिए है? जहाँ ललिता है कोई डर नहीं है। सामने जब गुजरते, जब सखिया जाती, कृष्ण दूध धोते धोते धारोस न दूध राधा जी के मुख में, सखियों के मुख में दे देती थी। नहीं बैटरी हरे कृष्णा दो, छोटे छोटे माइक दो। उनके मुख में धारस न दूध दे देते, और थोड़ी दूर जा करके, थोड़ी सी जाके 2-4 पग, राधा जी का मन नहीं भरता, कृष्ण का मुख कमल देखना चाहती थी। क्या करती? अपने मणिमाला को तोड़ देती। और सखी देखो देखो हमारा मणिमाला टूट गई। ऐसे मोती को बीनने के बहाना से कृष्ण को तिरछी नजर से देखती थी, कृष्ण भी देखते थे। यही लीला दर्शन के अभिलाष से रूप गोस्वामी इधर भजन करते थे। एक समय सनातन गोस्वामी इधर आए। रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखा, एक स्तुति लिखा, चाटु पुष्पांजलि। उसमें लिखा, देवी गोरोचना गौरी प्रवरंदी बरम्बरा मनीषपवक विद्यति बेनी बलंगना फना। राधा जी का रूप वर्णन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी आप मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, थोड़ा इसको सुधार कर दीजिए, कोई जरूरत हो तो। रूप ठीक है, मेरे रूप तुमने बहुत सुंदर लिखा, लेकिन इनको बेनी का तुलना तुम काल नागिन के साथ दिया, ये ठीक नहीं है। ये अमृतमयी है, इसका बेनी सांप के समान,
बोला आप जो उचित है सुधार दीजिए। बोले ठीक है मैं सोचूंगा। अब इधर से चल पड़े। राधा कुंड के तट पर जब जा रहे थे, देखा एक कदम के पेड़ पर झूला लगा हुआ है और झूला के ऊपर एक लाली बैठी है और दोनों साइड से अटकुर लालियां उनको झुला रही हैं और मल्लादा गा रही हैं। सनातन गोस्वामी देखा उस जो लाली बैठी थी झूला पर एक काल नागिन चढ़ गई और ऐसे फोंस फोंस कर रही है, लाली लाली लाली। क्यों सनातन गोस्वामी बड़े बाबा के रूप में प्रसिद्ध थे। लाली लाली दौड़ते तो सब चढ़ गया, सब चढ़ गया। जब सामने आए लाली मंद मुस्कुराई, अंतर्धान हो गई। बोले ये क्या हुआ? ऐसे सुना, ओ मैं जो लिखा सुना तो उसको रूप को बोला था सुधार दूंगा, ये दिखा दिया कि ये कोई सुधारने का गुंजाइश नहीं है। उल्टे पैर लौटाए, बता रूप जो तुम लिखा ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई सुधारने का जरूरत नहीं है। ये लही से हुई थी। और एक है कृष्ण गीता में कहा, अनन्य चिंतन तुमाम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहामहम। तो जो वन पॉइंटेड होकर मेरी आराधना करते हैं उनका जो नहीं है उसको मैं मिला देता हूं, जो है उनका रक्षा करता हूं। जैसे माधवेंद्र पुरीपाद इसे मांग के नहीं खाते थे, कृष्ण स्वयं दूध लेकर उनको दिया था, ये दिखाया। और एक उदाहरण देता हूं, जब गुरुजी नकली करते थे, हरिनाम करते करते भूल गए थे और उसी दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे, गुरुजी का रूप धारण करके कृष्ण खुद पुलिस की चाकरी की, उनके नौकरी थी, नौकरी को रक्षा कर दिया। जोग अर्थात जो नहीं है उनको देना, खुद धोखे देना, जैसे महामाधवेंद्रपुरी के लिए किया, अर्जुन मिश्र के लिए किया, गुरुदेव की पुलिस नौकरी थी उसको रक्षा कर दिया। अब हुआ क्या, जब श्री रूप गोस्वामी पाद एवं सनातन गोस्वामी पाद दोनों बैठ कर हरि कथा कर रहे थे, रूप गोस्वामी के मन में भावना आई, मेरे बड़े भाई है, मेरे गुरु है, कुछ तो प्रसाद देना चाहिए। केवल मन में देख दो बार भावना आई। राधा जी का रहा नहीं गया, क्या किया, खुद आ गई ये गांव की लड़की जैसे बन करके, बाबा बाबा तुम लोग कब से हरि कथा कर रहे हो, देखो मेरी माँ ने ना दूध भेजा है और इसको चावल ये सब कुछ है, खीर बना के तुम लोग पा लेना। कितने गांव के लाली कितने लाले आते हैं, ध्यान नहीं दिया। फिर क्या किया, थोड़ी देर में फिर आई, बाबा तुम लोग इतने मस्त हो, खीर बनाने का फुर्सत नहीं मिली, ठीक है मैं बना देती हूँ। इच्छा किया बना दिया। बाबा मैं ना रुक नहीं सकती, देर करूंगी तो मैया डांटेगी, मैं चलती हूँ, भोग लगा के प्रसाद पा लेना। लाली चली गई। जब हरि कथा समाप्त हुआ, रूप गोस्वामी पाद कृष्ण को भोग लगाया और बाद में सनातन गोस्वामी को दिया। जब सनातन गोस्वामी मुख में थोड़ा सा ही लिया, उनके श्रीअंग पर अष्ट सात्विक भाव का उदय हो गया, रोमांच, कंप, पुलक, अश्रु ये सब। सनातन गोस्वामी ने कहा, रूप तुम कुछ मन में कुछ सोचा था क्या? बोला हाँ, क्या सोचा था? आप मेरे बड़े भाई हैं, गुरु हैं, तो मैं चाहता हूं आपको कुछ प्रसाद देना। बोले देखो ऐसे भावना मत करो, हम लोग राधा जी की सेवा करेंगे या उनसे सेवा कराएंगे? बोले नहीं, उनसे सेवा कराएंगे नहीं, उनसे सेवा करेंगे। बोले ये खीर केवल राधा जी का बना हुआ कोई नहीं बना सकते, इतने टेस्ट साधारण के लिए संभव नहीं। कैसे जान लिया? ये एक साथ सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी महाप्रभु के परिकर है। जहां श्रीमद महाप्रभु लीला किसी ब्रह्मांड में चल रही होगी उधर है, अप्रकट नवद्वीप में है। एक ही साथ में जुगल किशोर के लोग रूप मंजरी एवं लवंग मंजरी, अप्रकट वृंदावन में है। जिस ब्रह्मांड लीला सब जगह में है। जैसे कृष्ण के बहुत से रूप है, उनके परिकरों का भी है। प्रतिदिन लोग खीर बनाते, राधा जी बनाती है और प्रसाद पाती है। फिर उसके बाद राधा जी को उत्कृष्ट मंजरिया पाती है, इसलिए लोगों को पता है ये टेस्ट है। जैसे गुरुदेव का वॉइस कहीं सुने हम लोग, और ये गुरु जी का कीर्तन है, गुरु जी का लेक्चर है, हम पहले सुने हुए हैं। ऐसे ही लवंग मंजरी, रूप मंजरी राधा जी का बना हुआ खीर पहले आस्वादन के इसलिए बता दिया। बोला ऐसे नहीं करना है, ये घट नहीं पर हुई थी। इसे वैशिष्ट क्या है? जब कुछ कृष्ण कुछ कहते, देखो गोपियों तुम लोग ऐसे व्यवहार करती हो,
काल से तुम्हारे कुंज में नहीं आएंगे। गोपियां कहती है काले आज करो सो कल, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब, कल से क्यों, आज नहीं अभी निकल जाओ कुंज से, तुम्हें खिलाते पिलाते हो। उनको डांट देती है। कृष्ण को पूछा अर्जुन आपको गोपियां इतना डांटती है, ये कर्कश वाक्य बोलती है, तुम बिगड़ते नहीं। बता रूप गोसाई बता रहे हैं ब्रजपुर पादुषा ब्रजपुर चरित्रांग पादुषा बचा यथा प्रमोदयति स्तुतिमति महामुनि नाम न सके तथा। जो बड़े बड़े मुनिंद्र जोगिंद्र उनके वाक्य जैसे कृष्ण को प्रसन्न नहीं करते, गोपियों का जो जार भाव से कृष्ण की सेवा करती उन लोगों का उनको मन को हृदय हित करना रसायन होता। तो राधा जी कह रहे कृष्ण को तुम बड़े बहादुर हो, पूर्णवासी बताया तुम कभी गीता में ऐसे बोला था, क्या करते हो, धोखे ला दिया, क्या बहादुरी किया, कभी अपने भक्तों को बना के खिलाया। राधा जी दिखा दिया कृष्ण से, देखो मैं धोखे लाई बना के दे गया, बना के दिखाओ तब समझो तुम कितने दयालु हो। कृष्ण दयालु कोई दो राय नहीं है, सबसे अधिक दयालु राधा जी, और उनसे अधिक दयालु कौन है, श्रीमन महाप्रभु, क्योंकि राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप है। उनसे भी अधिक कृपा हमारे गुरु वर्ग, उन लोगों की कृपा न होती हम कुछ नहीं जान सकते थे। इसलिए हम हमारे गुरु वर्ग को, इसलिए स्वरूप गोस्वामी पाद को, सौरभ गोस्वामी को, सबको प्रणाम करके अब आगे बढ़ेंगे। और कहा तेर कदम सॉरी आशीष से प्रसाद दिया जाएगा। वन महाराज कुछ घोषणा करना चाहते हैं। हरि बोल। हम लोग के यद्यपि शेड्यूल में कामोवन की परिक्रमा नहीं है, कल मैंने आप लोग के निकट में निवेदन किया था, क्योंकि द्वादश वन की अन्यतम जो वन जो है कामोवन है। कामोवन की अनेक कथाएं हैं, जहाँ पर राधा कृष्ण के अनेक प्रकार के रह विलिस कामना आदि जहां पर पूर्ति है। इसलिए कल हम लोग प्रातः काल में मंगलारती के बाद 5 बजे हम लोग गिरधारी गौड़ी मठ से कामोवन के लिए हम लोग रवाना होंगे। जो लोग कामोवन जाना चाहते हैं हमें वो केवल नाम लिखा दीजिए, थोड़ी सी आपको जो केवल बास की क्रिया देना पड़ेगा, यदि नहीं है तो हम भी दे देंगे, कोई भी बात नहीं है। इसलिए आप लोग नाम लिखा दीजिए, कामपति अवश्य जो है हम लोग के साथ चले। कामोवन की यानी कि सुंदर जो है, विशेष करके जो क्या बोलते 4 जो है चार धाम जो है परिक्रमा आपको हो जाएगा। और ये जो धाम जो है ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, ये सब तो अतीब जो है देव दुर्लभ स्थान है। देव सरोवर आप एक बार जाओगे तो बार बार आपको ये फिल्म आपको भी कर लिख सकते हैं आप, ऐसे सुंदर स्थान है। अभी 2 शब्दों में बताता हूँ। ये प्लीज 2 शब्द में ज्यादा नहीं लेता हूँ, 2 शब्द बताता हूँ। ये 13 कदम की कथा आप लोग ने श्रवण किया, ये वास्तव जो है रूपा गोस्वामी पाद के अत्यंत जय स्थान है। ये रूपा मंजरी जो है, रूपा गोस्वामी साक्षात जो है ये रूपा मंजरी है। यह पर हम लोग कैसे प्रमाण करेंगे रूप मंजरी? रूपा गोस्वामी पाद यहाँ पर जब ग्रंथ आदि लिखते थे, विशेष करके अत्यंत मधुर ग्रंथ आदि लिखते थे, काव्य आदि ग्रंथ लिखते थे, गुरुदेव कहते थे। ये देखो रूपा गोस्वामी जब विरह की कीर्तन, विरह की श्लोक लिखते थे और ये सारे पत्ता अपने आप झड़ जाते थे। और जब रूपा गोस्वामी पाद मिलनात्मक ग्रंथ आदि व श्लोक रचना करते थे और वो वृक्ष आदि हरी भरी हो जाती, पत्ता इतने सुंदर हो जाती थी। इसलिए ये महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान में देव दुर्लभ स्थान है, जहां पर आप लोगों ने श्रवण किया। वास्तव रूप में हम लोग अपने को गर्व अनुभव करते हैं, किस लिए? रूपानुगव वैष्णव कह करके हम लोग अपने को गौरव अनुभव करते हैं। क्योंकि यदि रूपा गोस्वामी पाद यदि नहीं आते, महाप्रभु के जो विशेष जो मनोभिष्ट जो है वो कौन जानते, जिसे हमारे कहते हैं जंग यदि गौरांग नहीं तो तबे की हुई तो कैमने धरिताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत के। यदि चैतन्य महाप्रभु जगत में प्रकट नहीं होते तो
राधा कृष्ण की विरह अथवा मिलन की जो सर्वोत्तम जो भाव इस जगत में कौन प्रकाश करते? चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के इस जगत में रूप गोस्वामी पाद के द्वारा वो सर्वोत्तम भाव को प्रकाश किया। इसलिए रूप गोस्वामी पाद के निकट हम लोग सभी देन है, हम लोग सब ऋणी है। आप लोग ने श्रवण किया यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कैसे भजन आदि करते थे, और विशेष करके सनातन गोस्वामी पाद पावन सरोवर से आकर के यहाँ पर दोनों भाई एकत्रित होते थे। जिस कथा को सुनने के लिए स्वयं राधा श्रीमद् भागवत की पहली जो श्लोक जो है जन्मादस्य जत अन्य आदि तत्व विज्ञ, इसी श्लोक के जो आप रूप गोस्वामी पाद एक व्याख्या करते थे, सनातन गोस्वामी पाद उसके और एक व्याख्या करते थे, और सनातन गोस्वामी पाद और कुछ व्याख्या करते थे। रूप गोस्वामी पाद उसी श्लोक के जय और ही सुंदर रूप में वर्णन करते थे। तो इसी कथा को सुनने के लिए स्वयं राधा जी आती थी। केवल खीर बनाना उनकी कोई बात नहीं है, खीर बनाना वो तो उनके चुटकी बाज है। केवल फू देने से कितने जो अनिमा लघिमा आदि के द्वारा 1 सेकंड में जो है खीर बन जाती थी। क्यों खीर बनाना तो केवल एकमात्र वही केवल बात है, बहाना मात्र है। वास्तव रूप में रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद लवन मंजरी और रूप मंजरी राधा गोविंद के अपराकित लीला की जो कथा जो है वो कैसे वर्णन करते थे, उसी के सुनने के लिए स्वयं जो राधा जी आती थी। हम लोग के बात छोड़ दीजिए, ये अपूर्व जो स्थान है। इसलिए हम लोग आज इधर आ जाओ तो माइक तुम लीजिए, इसलिए आप लोग सुनिए। अभी सुनिए, देखो एक वृक्ष थी जो देखो रूप गोस्वामी पाद के विरह में किससे तड़प रहे हैं, और स्थान में वृक्ष आदि देखो हमारे महाराज जी कितने कृपा करके ये स्थान को जो है संरक्षित करके रखे हुए हैं। यदि महाराज यहाँ पर नहीं होते ये वृक्ष आदि के कौन संरक्षित करते? इस बार कोरोना होने के नाते महाराज जी थोड़ा फूल के द्वारा नहीं सजाया, किंतु देखो हम जो हर साल जब आते हैं यहाँ पर महाराज जी इतने सुंदर करके फूलों के द्वारा कितने 1000 पैसा को लगा करके ये फूल के दान करते थे। बोलो महाराज की जय। हरे कृष्ण। ऋषिकेश महाराज की जय। ऋषिकेश मंच की जय। ये देखो ऋषिकेश मंच है, खोल कौशल उठा लीजिए। पिटाई कर रहा हूँ, अच्छा से करिए। मेरा कोरोना के नाते नहीं हुआ, कोरोना आउट ऑफ एरिया, कोरोना आउट ऑफ एरिया। दवाई ले लो, बैठो, सब करने के दवाई लो, बोलो हाथ सीधे करो, 30 पकड़ो तो मिल गए। कोरोना का गुलिया भी नहीं आए, ले लो सभी, सब मारे लो। करुणामयी राधे, अरे बोले नहीं, करुणामयी राधे, एक नहीं है 3 गोली आएगी यहाँ, भागो, सब पे कोरोना भाग जाएगा। अरे क्यों काम कर दिया? मोहन तेरी बंसी क्यों किसी के हाथ में पात्र है? खीर 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 हरि बोल। Oh, take the kheer, everybody take the kheer, no kheer finish. ठाकुर जी सामने छोटे से। अरे इतना खा लो, क्यूट, सुंदर से, कितने क्यूट है। फोटो नहीं खींचना है। अरे ठीक है। हाँ मास्क है। क्या मास्क? नहीं नहीं, लगाने वाला नहीं। कृष्ण होरे होरे। ये हमारे सूर्यकांत प्रभु। अरे तो नीचे चला गया पानी। चल अरे रमनी दीदी, तबीयत सही हो गई आपकी? रेस्ट के लिए ऐसे कर लिया होगा। थोड़ी हेल्प दे दी।
कहाँ चले गए? ओ कीर्तन से वहां तो पहले चले गए। अरे वो असल स्थान तो दर्शन किया ही नहीं मनुष्य ने। भक्त बैठक के लिए भजन करना मना है। डिवोटी सिटिंग प्लेस ओनली फॉर चैंटिंग। ये ब्रज ट्रस्ट क्या बोले ट्रस्ट ना क्या ब्रज फाउंडेशन नहीं उसने नहीं किया है एक क्वेश्चन ये इन्होंने किया है। नहीं हाँ करोड़ करोड़ रुपया लगा बनाया उसमें तो लिखा है। अच्छा करते हमारे नाम बताए ना ट्रस्ट ने किया बोला कितने करोड़ रुपया लगा। थ्री मंकी अब सिद्धर महाराज जी पहले आके चले गए थे ना। मालूम है आएगी धूमर काऊ कामर काऊ हरी काऊ कारी काऊ धौरी काऊ हो गया। कृष्णा इज प्लेइंग द फ्लूट। जय हो। इसी कदम के ऊपर कृष्णा बंसी बजाया। ओ कृष्णा प्लेड द फ्लूट ऑन दिस ट्री। This tree. This is the कदम ट्री राइट। दिस इज कदम ट्री। अरे यही कदम ट्री। अरे यही कदम ट्री है। ये दोनों महात्माएं उधर थे जब बंसी बजाया। स्लिप हो गई। अरे स्लिप हो गई कोई बात नहीं। आ गया। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ने ये जीर्णोद्धार किया इसका। तेरी अन्न पार्टी नहीं है हमारे ना हम लोग के नहीं है ना ये लोग कहाँ पे ये कोई स्लीपर गुर्दे इधर रखे थे। ओ वृषभानुनंदिनी के लिए लो फोटो आया कि नहीं ये उठा दो ये नीचे कर दो तो फोटो अच्छा आएगा ना। ये वृषभानुनंदिनी हाँ सब ठीक है आ गया फोटो बन रहा परिक्रमा करा दे कर लिए। हाँ आपने किया? अरे करवाओ करवाओ परिक्रमा। तो कहाँ इतना समय कहाँ से
इधर में बस आप ना पकोड़े और चाट ये सुचित्रा दीदी पैदल पैदल। अरे वो कहाँ गए विजय प्रभु? प्रसाद ले लो, प्रसाद गाड़ी में से। क्या? हाँ लिस्ट। आपका नहीं, आपका नाम तो नहीं है उसमें। आप पैसा जमा किया आपने? ऐसे नहीं होता। गन्ने का जूस उन्होंने बोला राधाकांत रमनी दीदी का तबीयत खराब है, जाएंगे नहीं। नहीं आपके क्या होगी? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। पैर में क्यों दर्द होता है? चलती है नहीं, पैर में दर्द होता है। मैंने वृंदावन परिक्रमा की ना, उसके बाद जय हो जय हो। बना वीडियो बना, महाराज जी का वीडियो बना। अरे वो दामोदर प्रभु दर्शन कर लिए टेर कदम। उन्होंने धोती ऐसे पहनते हैं ना। नाउ वी आर गोइंग आशीश्वर महादेव। देर इज आशीश्वर। इसके बाद ललिता कुंड। मेरे ख्याल में इसके बाद नंदगांव पहुंचते हैं। Actually, he is Radha Raman Prabhu. He have many problem. He cannot walk. Actually, he want car now. कार ना और ये कार पीछे पीछे। He is Rishi Bhaktaraj. He is coming from directly hell. Where is your partner? गाड़ी डायरेक्ट जाए दर्शन है ना। गाड़ी डायरेक्ट जाए चौड़ा पाड़ी बिमला कुंड चली जाए, बिमला कुंड दर्शन हो जाए। नक्की रंग बोलते हैं। हाँ भजन स्थली, भजन स्थली के बाद Where is Gurudev Vasyavak? Your partner. नाम क्या है? अरे जय हो जय हो जय हो जय हो। कृष्णदास प्रभु 3 तारीख को मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ लखनऊ। Krishnadas Prabhu, he want to go airport from Vrindavan to Delhi airport. If anybody want go in 3rd of December. थर्ड को तो फ्लाइट है सुबह 8 बजे। एक की बात करो, एक या अच्छा 2 को। First or second, if anybody going from Vrindavan to Delhi, then you take Krishnadas Prabhu. उमा दीदी की जय हो। कोई
ओ पापा माला पड़े माला पे सुबह 3 बजे से उठ करके मैंने सजाया फूल 2000 रुपया फूल ले आया इन लोग से बोलने की देर था मैं तो बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ इन लोग से बोलती है क्या बोले ये कृष्णा साथ साथ मिनट बोल Now we are at Ashishwar Mahadev. मैंने देखा इतने साल मैं करके देखा वहाँ नियम होने नहीं देते होता नहीं वो बनाया हो गया Monkey. बस तो 2 है लेकिन नहीं मेरे ख्याल में पता नहीं। हाँ ये हमारा है 1-2 1-2 Uma Didi arrived at Ashishwar Mahadev. Is vehicle number 2628. Umakant Prabhu. Umakant Prabhu wife. जय राधे जय कृष्ण। बेगा बेगा आशीश्वर महादेव की जय हो, देव की जय। अरे प्रभु नमका सिर अरे चढ़ाने के लिए रोक दिया, चढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। आशीश्वर महादेव की जय हो जय हो आशीश्वर महादेव আপনাকে স্পর্শ করব মহারাজ স্পর্শ করব। आशीश्वर महादेव की जय जय जयकार। आपकी कृपा लेने के लिए हम आए हैं सर। अपनी कृपा लेने के लिए आए। हाँ ले लिया सब। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आशीश्वर महादेव की जय। बोलो संत महाराज की जय, बोलो संत महाराज की जय हो। जय श्री राधे जल्दी Hare
सब संतन की जय। जय महादेव, जय महादेव। अभी आचमन करिए, थोड़ा ही पानी, अभी नया पानी आएगा ना। सब लोग यहाँ पर बैठ कर कथा सुनेंगे। आशेश्वर बाबा की ये आज कुंड है, ये आशेश्वर महादेव है। थोड़ा 1 मिनट के लिए विराजे ब्रिजराज में, थोड़ा बैठ जाइए, बैठिए सब लोग, बैठिए। आशीश्वर कौन सा कुंड है गोदे? आशीश्वर कुंड। जय हो। ये ब्रिज की भूमि है, गौरव भूमि है। थोड़ा बैठिए आप लोग, आने दो महाराज। आशीश्वर महादेव की जय, आशीश्वर कुंड की जय, भक्तराज की जय, कृष्णदास प्रभु की जय, इन बच्चों की जय। ए बालक, आशीश्वर महादेव के संतन की जय। ओ मंकी बंद करके रखा। हाँ वो जाओ जाओ जाओ, वृषभानु नंदनी की जय। वन विद्या अलंकार वाणी, विद्या अलंकार वाणी, ये दोनों का युद्ध छिड़ रहा है। विद्या अलंकार वाणी, विद्या अलंकार वाणी। Everybody sit here and take the prasad. महाराज यहाँ के बाद नंदगांव जाएंगे कि वो ललिता कुंड? नंद भवन। आफ्टर द प्रसाद वी विल गो नंद भवन। ये मेरे गोपाल प्रभु मास्क लगा लिए हैं, इसलिए पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली ही इज रियल गोपाल प्रभु। यूपी पुलिस इज सेइंग नो नीड मास्क। नो नीड मास्क? बोलो मास्क पहनो। Masks are very unhealthy and very dangerous. Not Don't wear mask, don't obey the police. यस। ये तो उल्टा बोल दिया। विरोध करो। Don't speak in live. It's all right. Yeah, this one live. Oh my God. Sorry. Yeah, you speak, sorry. खींच रखेंगे मेरे। Everybody wear the mask. I wear mask. Yeah. I obey police. आप मेरा गोविंद दूर पानी जा रहे हैं इसमें प्रसाद। एक फटा है। Yeah, actually this is Ajay Krishnadas Prabhu. He is Ajay Krishnadas Prabhu. प्रभु जी, अगर पाना चाहते हैं गरम गरम खिचड़ी तो जाइए कमेंट बॉक्स में। खाली प्लेट है। Ajay Krishna Prabhu, first he want prasad. After that he want darshan. अरे भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हो गया, खाना हो गया, आप लोग खाना हो गया। क्या बोले?
चंद्रावली के सखी आकर के इसको रोहिणी आएगी नहीं, ललित क्या बोले जटिला कुटी के बोल दिया कि तुम्हारी बहू जो है और कृष्ण के साथ मिल रहे। तो उस समय जटिला कुटिला आई। जटिला कुटिला जब आने लगे तब उसी समय जो है कृष्ण के सुख जो है वह के समाचार दिया जटिला कुटिला आए। और राधा श्रीमती राधिका भाई हो गई। सबके प्लेट से निकाल के लेगी। श्रीमती राधिका चली गई और इस समय जो है सुबह राधा जी के वेश बना करके कृष्ण के साथ खेल कर और इस समय जटिला कुटिला आकर के रंगली हाथ में उनका हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ लिया देखा तो पीछे से जो है मधुमंगल के कपड़े को खींच दिया। खींच देने से वो सुबल दिखाई पड़े। सुबल के मुख राधा जी को देखने में ऐसे सबसे पूर्णवासी देवी और आगे जितने व्रत की जो स्त्रियां, व्रत के जो वृद्धा जो महिला जटिला कुटिला की जो है डांटने लगी। अरे तुम लोग लज्जा शर्म नहीं है अपने बहू के जो है बहू अर्थात श्रीमती राधे की क्या बोलते हैं ब्लेस्फेम, क्या बोलते हैं ब्लेस्फेम के क्या बोलते हैं तुम हाँ बिठा जो ऐसे लंचना लगाते। अरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अच्छा ये देखो ये लोग तो यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं। ये तो सुबल है, ये राधा जी कहाँ है? तो सब समय ललिता विशाख जटिला कुटिला अत्यंत लज्जित हुई ये समझ सकते। इसलिए वो लीला को स्मरण करने के लिए राधा जी के जो है